हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। तो काफ़ी लंबे समय बाद आज मैं आया हूँ, मतलब काफ़ी महीनों बाद मैं आज आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ पर मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। अभी मैंने कुछ महीने पहले, मतलब 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी लिनक्स से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भैया हमारी जीमेल आईडी में जो है ना लिनक्स शो कर रहा है, लिनक्स सेशन जो लॉगिन एक्टिविटीज़ चेक करते हैं तो वहाँ पर हमको लिनक्स शो कर रहा है। तो क्या हमारी आईडी हैक हो चुकी है? ऐसा क्यों हुआ भैया? हाँ, पहली बात तो इसके ऊपर यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ मैं। आपको मेरी वीडियो दिखेगी सर्च करने पे या फिर एक दो आपको दिख जाएगी जहाँ पर वो क्रोम व्रोम कर रहे होंगे, भाई आपने क्रोम में अपना यूट्यूब चैनल खोला होगा, इस वजह से आपको वहाँ पर ये चीज़ शो कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखना, डीपली हर एक चीज़ समझाऊंगा। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, रिसर्च करके आया हूँ, उसी के बाद आपको ये वीडियो देखना बस आप, ठीक है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि हमारी जीमेल आईडी में ना भैया हमको लॉगिन हो रहा है, मतलब क्या लिनक्स लॉगिन हो रहा है, जबकि वी नेवर यूज लिनक्स बट शो लिनक्स सेशन। हमने कभी लिनक्स यूज़ किया ही नहीं, लेकिन हमको फिर भी वहाँ पर लिनक्स शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। इज माई जीमेल आईडी इज हैक बाय समवन? हो सकता है, लेकिन आगे बताऊंगा। सबसे पहली स्टेप, जैसे ही ये चीज़ हो आपको क्या करना है, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। अब मैंने यहाँ पर 16+ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जब भी आप अपना पासवर्ड चेंज करें जीमेल का, जैसे कि अगर आपके साथ ये एक्टिविटी हुई है तो हो सकता है कि आपने अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड बहुत सिंपल रखा हो। अभी इंडिया के अंदर टॉप 5 लिस्ट, मतलब टॉप 10 पासवर्ड आए थे, जिसके अंदर पता है लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या पासवर्ड रखे थे? 1 2 3 4 5, खुद का डेट ऑफ बर्थ रख लिया, या फिर क्या माय पासवर्ड, ऐसे से पासवर्ड रखे हैं लोगों ने। ये टुच्चे पासवर्ड मत रखना, 16+ कैरेक्टर्स का पासवर्ड रखना है आपको, समझे? 16+ कैरेक्टर का। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको नंबरिंग भी रखनी है, इसके अंदर आपको कोई सिंबल भी रखनी है, और 16+ रखोगे, लंबा है मुझे पता है, आलस आएगा बार बार डालने में। बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। पास की डालना या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना। आजकल ब्लूटूथ से हम लॉगिन कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड, हो जाएगा आपका काम। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को 16+ का कैरेक्टर अपनी आईडी के अंदर डालना है। ये अपने दिमाग में ठूस लो, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। मैंने अपने पीछे कुछ पॉसिबिलिटीज़ लिखी है, जो कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एग्जैक्ट रीज़न किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर इनमें से कोई पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि आपने की है, तो इसका मतलब वहीं से वो चीज़ हो सकती है, ठीक है? इसके बारे में मैंने गूगल पर रिसर्च किया था, एग्जैक्ट गूगल को भी नहीं पता। यहाँ तक कि मैंने गूगल की टीम को मेल किया था, उनका भी कोई खास आंसर नहीं आया। उनका भी बस यही आंसर आया कि भाई पासवर्ड चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? अब मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, यूज़ थर्ड पार्टी ऐप सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर आपने क्रैक वर्जन वाले एप्लीकेशन यूज़ किए हैं तो हो सकता है वहाँ से आपका डेटा, मतलब कोई ने लॉगिन करने की कोशिश की हो। जीमेल आईडी लॉगिन वेबसाइट, इसका क्या मतलब है? यानी कि आपने कोई वेबसाइट यूज़ की हो जहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी को डाला हो, लॉगिन किया हो, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो गूगल जीमेल की सिक्योरिटी में जाके एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर ऐप एक्सेस के नाम से एक ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी जीमेल आईडी को लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है? उसको कर लेना अगर आपको दिखता है ऐसा कुछ भी। समवन ट्राई टू लॉग इन योर जीमेल आईडी एंड गूगल ग्लिच, हो सकता है कि कोई आपकी आईडी में घुसने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये बहुत कम चांस है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा, क्योंकि अगर कुछ ही लोगों के साथ होता तो फिर भी हम मानते हैं कि भाई कोई किसी हैकर ने ये चीज़ की है, लेकिन हो सकता है कि एक गूगल का ग्लिच भी हो सकता है, ठीक है? नाउ 95% ओनली विद यूट्यूब चैनल। भाई ये चीज़ ना जिन लोगों के यूट्यूब चैनल से उन लोगों के साथ ज़्यादा हुई है। अब मैंने नीचे एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, चेक योर जीमेल आईडी ऑन डार्क वेब सर्च। गूगल की सिक्योरिटी में जाकर के एक ऑप्शन है डार्क वेब सर्च का, वहाँ पे जाके आप सर्च करो अपनी जीमेल को, ठीक है? वहाँ पर एक मॉनिटरिंग चलेगी जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो जीमेल आईडी है उसमें क्या आपका कोई डेटा ब्रीच हुआ है, यानी क्या आपका कोई डेटा लीक हुआ है। लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी वगैरह डालते हो, तो क्या होता है कई बार जो एप्लीकेशन होती है उनका जो डेटाबेस होता है वो ब्रीच हो जाता है, यानी कि उसको चोरी कर लिया जाता है किसी ना किसी हैकर के द्वारा। तो वहाँ पर लाखों करोड़ लोगों के एक साथ जीमेल, उनके पासवर्ड, उनके नंबर चले जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये मेरे हिसाब से 10% हो सकता है कि इस वजह से हुआ हो, लेकिन ये कोई मतलब एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, लेकिन हो सकता है, एक बार चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है? नाउ क्रोम लॉगिन इम्पॉसिबल। देखो, अगर आपने क्रोम के अंदर कोई यूट्यूब चैनल ओपन किया हो या आपने क्रोम के अंदर जीमेल आईडी डाली हो, तो ये हो सकता है कि गूगल ये चीज़ हमको शो कर दे कि भाई लिनक्स वहाँ पर, क्योंकि गूगल में क्या होता है ना, कई बार लिनक्स आता है लिखा हुआ, ठीक है? लेकिन हर बार तो मेरे साथ तो पहली बार ही हुआ था ऐसा, अगर आना होता तो हर बार आता। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भाई आप लॉगिन करते हो तो लिनक्स शो करता है। ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा होता तो मेरी दोनों आईडी के साथ एक साथ नहीं होता, एक ही आईडी के साथ होता, ठीक है? और मेरी दोनों आईडी के साथ ऐसा हुआ था। और अब ठीक है, मैंने क्या क्या स्टेप्स उठाए वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? ये रीज़न हो सकते हैं और भी
रीज़न हो सकते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड चेंज करो, मस्त रहो, ठीक है। ज़्यादा लोड लोगे, फ्री फोकस टेंशन में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है और अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करना है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सॉल्यूशन की। करना क्या है, ध्यान से सुनना और हर एक चीज़ करना, ठीक है। चेंज योर पासवर्ड, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था। एंड ऑन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, भाई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर एक एप्लीकेशन में होती है, ये ऑन कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना कैसे की जाती है। वैसे गूगल की सिक्योरिटी में जाओगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पास की ऑन कर लेना, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब रिकवरी जीमेल और मोबाइल नंबर, बिल्कुल ध्यान से सुनना इसके बारे में, ठीक है। अब जब भी आप रिकवरी जीमेल या नंबर डालो तो अपना पर्सनल मत डालना, उसमें अपने मम्मी पापा बहन भाई किसी का भी डाल देना, क्योंकि अगर आप खुद का नंबर डालोगे एंड मान लो भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी आईडी हैक हो जाए तो रिकवरी में अगर आप नंबर डालोगे खुद का ही डालोगे, ठीक है। तो जब आप खुद का ही डालोगे वो तो हैक हो चुका है, तो इसलिए इसके अंदर दूसरों की जीमेल आईडी डालना, मम्मी पापा बहन भाई किसी ना किसी की जीमेल आईडी रिकवरी में डाल देना। नेवर यूज़ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, भाई मत करना है चीज़, ठीक है। क्योंकि वो ज़माना गया 2018-19 का कि थर्ड पार्टी वगैरह हम यूज़ करते थे एंड कुछ भी नहीं होता था पहले चीज़ों में। अब होता है, क्योंकि अब हैकर्स की जो संख्या है, जो वायरस है, जो मेलवेयर वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अब सॉफ्टवेयर को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचो। अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है तो आप उसके अंदर यूज़ करो, ऐसी चीज़ में यूज़ ना करो जो कि आपको नुकसान पहुँचाए, ठीक है। 16+ का कैरेक्टर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, एंड ऑथेंटिकेशन ऐप आती है एक, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें बैकअप का कुछ है उसमें सीन, लेकिन आप कर सकते हो, अच्छी चीज़ है। नाउ अब मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जो गूगल फोटोज़ होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को बैकअप करके रखते हैं, भाई मत करना इसके अंदर बैकअप वगैरह। मैं कभी भी बैकअप नहीं लेता इन चीज़ों के अंदर। आई यूज़ ऑलवेज एक्सटर्नल डिवाइस। अब एक्सटर्नल डिवाइस क्या क्या होता है भैया, एक्सटर्नल डिवाइस में मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि मान लो आपने बैकअप लिया फोटोज़ वगैरह का, वीडियोज़ वगैरह का गूगल। अब मानो कल को अगर आपकी आईडी हैक होती है तो उसके अंदर आपका पूरा डेटा उस हैकर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ करते हो, लाइक कोई मेमोरी कार्ड यूज़ किया आपने, या फिर कोई, मैं तो हार्ड डिस्क या SSD यूज़ करता हूँ, तो अगर आप लोग इसका यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा सेफ रहोगे। अगर आपने कल को नया फ़ोन लिया तो आप अपने पुराने डेटा को SSD या कंप्यूटर में डाल दो उसको, ठीक है। उसका बैकअप मत लो, जीमेल वगैरह का ले लो, अपने मैसेज वगैरह का ले लो, कॉन्टैक्ट का ले लो, लेकिन फोटोज़ वीडियोज़ का मत लो एंड इसका यूज़ मत करो, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। लाखों लोग, करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं भाई इसको करने में, तो लेकिन एक पॉसिबिलिटी है भाई, करना चाहो तो करो, मैं तो नहीं करता, ठीक है। ये हो गई हमारी गूगल फोटोज़। एंड ड्राइव्स के अंदर भी आप अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, ठीक है। एंड ऑलवेज यूज़ एक्सटर्नल थिंग्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग इन चीज़ों से बच सकते हो और घबराने वाली कोई बात नहीं है इनमें, ठीक है। घबराओगे फ्री फोकट में टेंशन लोगे, कुछ होगा नहीं उससे। लास्ट में एक सवाल खड़ा होता है कि भैया अगर फिर भी ये सारी चीज़ें करने पर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं भैया हमें एक पॉसिबिलिटी लगती है कि भैया हो सकता है कि आगे वापस से ये चीज़ हो, तो अब आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड चेंज करना है, ये सारी चीज़ें ऑन करनी है। एंड आपकी वो जो जीमेल आईडी है आपको उसको सब फोन्स में से रिमूव कर देना है, जितने भी आपके फ़ोन है ना सब में से उसको रिमूव कर देना। एंड आपके घर में से किसी भी इंसान का कोई तो फ़ोन होगा ना, कोई सा भी फ़ोन होना पापा मम्मी का, उसके अंदर उसको लॉगिन कर लेना, ठीक है। और 1 से 2 महीने उसी में लॉगिन रहने देना। तब तक आप कोई नई आईडी यूज़ कर लेना बना करके, कोई नया जीमेल अकाउंट बना करके वो यूज़ कर लेना ऑटोमेटिकली। जो 1 महीने, मैं 1 महीने का टाइम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या जो लॉगिन सेशन होती है वहाँ पर भी लिनक्स लिखा होगा तो उसको हटने में 1 महीना लगेगा। और जो सिक्योरिटी अलर्ट का जो ऊपर मैसेज आ रहा होगा उसको हटने में कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं, ठीक है। मुझे भी शायद लगभग 6 से 7 महीने लगे थे लिनक्स का वो सिक्योरिटी का जो रेड कलर का साइन दिखता है वो हटने में, लेकिन हट गया था वो, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। और डरो मत यार, टेंशन फ्री रहो, कोई चिल्ली मिल्ली सी चीज़ें, इनसे क्या डरना, ठीक है। और ये आप इकलौते नहीं हो, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है। और इससे ज़्यादा डीप वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना भाई, लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, आपको समझाया एक चीज़। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगा हो। इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के लिए, बाय।